प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन। मेरे प्यारे बच्चों, आराम से बैठना है, परमेश्वर को पहला स्थान देना है। सब बच्चों को चॉकलेट मिलेगी जाते वक्त, चिंता नहीं करना, पर आधा घंटा आराम से बैठना है। जाते वक्त हम सबको चॉकलेट देंगे, सारे बच्चों को। आपको पता है परमेश्वर बात करता है अपने दासों के द्वारा। परमेश्वर ने कहा था कि मैंने चर्च के लिए प्रेरितों को ठहराया है, भविष्यवक्ताओं को ठहराया है, सुसमाचार प्रचारकों को ठहराया है, पास्टरों को ठहराया और टीचरों को ठहराया है। परमेश्वर ने किस लिए ठहराया? परमेश्वर ने कहा मैंने इसलिए ठहराया ताकि कलीसिया का निर्माण हो, क्या हो, और परमेश्वर की देह क्या हो जाए, सिद्ध हो जाए, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप और सब मैं क्या हैं? परमेश्वर की देह हैं। क्या है? और हम परमेश्वर की दुल्हन हैं। क्या है? परमेश्वर की, यीशु की दुल्हन है, क्योंकि यीशु जल्दी वापस आएंगे हमें लेने के लिए। कलीसिया का निर्माण होने के लिए एक बात ध्यान रखना कि एक विश्वासी को किसी एक दास के ऊपर जरूर विश्वास करना चाहिए, कोई भी हो। क्योंकि परमेश्वर ने इफ्सियों की किताब में लिखा कि मैंने कलीसिया को क्या दिए हैं? प्रेरित और भविष्यवक्ता। और प्रेरित और भविष्यवक्ता की नींव पर ही परमेश्वर सब कुछ खड़ा करता है। यीशु मसीह क्या था? सबसे पहला प्रेरित, भेजा गया जिसे कहते हैं। प्रेरित शब्द होता है भेजा गया। कहां से? आसमान के द्वारा। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। कहां पर? धरती पर। किसके लिए? कलीसिया का निर्माण करने के लिए। किसके लिए? कलीसिया को बनाने के लिए। जैसे हम आज देखते हैं हमारे आत्मिक पिता 150 से ज्यादा चर्चेस अपनी ब्रांचेस खोल चुके हैं। कलीसिया का क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा भेजे हुए हैं, ठहराए हुए हैं। हर एक पास्टर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, हर एक विश्वासी परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। हर विश्वासी, हर पास्टर और हर प्रेरित की जिम्मेदारी है, उसको हर परमेश्वर ने कुछ सेवाएं दी हैं। पर मैंने क्या देखा अपने जीवन में, विश्वासी लोग अपनी सेवाओं को कभी पूरा नहीं करते हैं। जब तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करते हो तो याद रखना तुम्हारे घरों में बहुत सी चीजों की घटी रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि तुम परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे। जब तुम परमेश्वर की सेवा नहीं करोगे तो आज एक बात मेरी याद रखना, जो मैं तुझे सच में लिखकर बोल, आत्मा के द्वारा बोल रहा हूँ, जब तुम उसकी सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारे घरों में बहुत सी वस्तुओं की कमी रहेगी। क्या हमारी यहाँ खाना बनाने वाले की जिम्मेदारी है कि चर्च का वही काम बहुत सारा करे? क्या लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हारी जिम्मेदारी यही है कि तुम आओ, वचन सुनो और चले जाओ और पूरे हफ्ते मौज करो? परमेश्वर ने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। किस लिए? ताकि फल लाओ। किस लिए? ताकि तुम पूरी जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार करो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या करो? लोगों को बपतिस्मा दो। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है किसी एक सेवा के लिए, किसी एक दर्शन के लिए, किसी पास्टर के साथ मिलकर सेवा करने के लिए। कोई पैसों के द्वारा सेवा करता है, कोई जिसके पास पैसे नहीं होते वो प्रार्थना के द्वारा सेवा करता है, कोई टेंट के द्वारा सेवा करता है, कोई खाने के द्वारा सेवा करता है। पर कुछ ऐसे होते हैं जो सेवा को ठुकराते हैं और चले जाते हैं। फिर वो मत्ती 7 में कहेंगे परमेश्वर मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर क्या कहेगा? परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, तू यहाँ से चला जा। कहाँ चला जा? नरक में चला जा। जब हम प्रभु की सेवा नहीं करते हैं तो हमारे घरों में बहुत सी वस्तु की घटी रहती है। पर जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के लिए अपना सब कुछ खोलते हैं, तो प्रभु भी अपना सब कुछ हमारे लिए खोल देता है। आज क्यों लोगों के जीवन में आशीष और बरकतें नहीं हैं? क्या दानियल बहुत अमीर था? क्या यूसुफ बड़ा अमीर था? क्या दाऊद बड़ा अमीर था? ये तीनों तो बाइबल कहती है रिजेक्टेड पर्सन थे। यूसुफ अपने किसके द्वारा बेचा गया था? अपने भाइयों के द्वारा, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी अपनी भाइयों की जिंदगियों में। यूसुफ उसके भाई कैसे देखते थे? तुच्छ देखते थे। दानियल तो बेबीलोन में बंदी बनाकर लेके जाएगा। एक दास था, वो तो एक गुलाम था। थोड़ा एक नौकर हो गया तो नौकर करने के व्यवहार करने उन्हें इतने झाड़ू नहीं लग गया शाल करिए मार, इतने पोचा नहीं लग गया शाल करिए मार। आप अपने गुलाम से कैसे बातें करते हैं? दानियल भी एक गुलाम था। दाऊद तो बकरियां चारता था। अपने सातों भाइयों में क्या था वो? उसकी तो कोई गिनती भी नहीं आती थी। पर जब वो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा चलाई चले, बाइबल कहती है वो तीनों इतने उठाए गए
एक इजराइल का राजा बना, एक बेबीलोन में प्रधानमंत्री बना और दूसरा मिस्र में प्रधानमंत्री बना। कहाँ पे? वहां पे जहाँ पे सबसे बड़ा किसका था? बेबीलोन कौन सा देश है? वो देश मान लो यहाँ पे अपवित्रता ही है। क्या है वहां पे? अपवित्रता ही। अपवित्रता ही समझते यहाँ पे बड़े अपवित्रता ही समझ लो। यहाँ पे बहुत ज्यादा बाइबल कहती है मूर्ति पूजा ना करो। बाइबल कहती है ना, तो बाइबल कहती है मिस्र जो था वो बुद्ध परस्ती का एक बहुत बड़ा क्या था, बहुत बड़ा घर था मिस्र। पर बाइबल कहती है दाऊद यूसुफ उसी मिस्र में उठाया गया। कैसे उठाया गया? कैसे उठाया गया? 6 दिन काम करके या पूरा महीना काम करके, या कैसे उठाया गया यूसुफ? यूसुफ उठाया गया पवित्र आत्मा के द्वारा। यूसुफ की जिंदगी को पढ़ो। बाइबल कहती है यूसुफ दिन रात दुआओं में और प्रार्थना में रहता था। वो कोई अमीर नहीं था, वो कोई करोड़पति नहीं था। लोग पता क्या बोलते मेरे पास इतना पैसा हो तो मैं आज इस एमएलए को सुसमाचार सुनाऊं। परमेश्वर क्या कहता पहले सुना फिर मैं तुझे पैसा दूंगा। मैं जिस बैंक में जाता हूँ वहाँ के मैनेजर को भी पता है कि मैं प्रभु को मानता हूँ, क्योंकि मैंने मैनेजर को भी सुसमाचार दिया है। और जहाँ के जो क्लर्क है मैंने उनको सबको भी सुसमाचार दिया। मेरी चक्की पे भी कोई आता है, मैं तब भी अगर मुझे लगता है इसको ज़रूरत है तो मैं से सुसमाचार देता हूँ। कैसे हम प्रभु से बरकत पाएंगे? क्योंकि जब हम प्रभु की सेवा में नहीं हैं तो हम भी प्रभु से कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा ना रखें। क्योंकि धरती का एक नियम है, पहले बोओ तो फिर काटो। अगर तुम प्रभु को कुछ नहीं दे रहे तो याद रखना तुम भी प्रभु से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे भाइयों बहनों, मेरे आत्मिक बच्चों, उसने क्या कहा? मरकुस 11:23 और 24 में पास्टर जी पढ़ेंगे। उसने क्या कहा? ऐसे और जब इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर मैं सवाल करता हूँ, बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं पर उनको मिलता नहीं। आज तक मैंने अपने जीवन में जितनी प्रार्थनाएं बोई हैं 2023-24 तक, मुझे सबका उत्तर मिला है। कुछ प्रार्थनाएं हैं जिनका उत्तर नहीं मिला। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस साल या अगले साल हमें भी उन सारी प्रार्थना का उत्तर देगा, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ, मैं उसके वचन पर विश्वास रखता हूँ। और उसका वचन मरकुस 11:24 में कहता है कि जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग तो विश्वास कर तुझे मिल चुका है। यही लिखा है कि कुछ और लिखा है? यही लिखा, यही लिखा। पढ़ो अपनी बाइबल में क्या लिखा है। सब जन पढ़ो एक साथ, एक मन होकर। क्या लिखा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति मतलब विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। पर मैंने देखा है कि कलीसिया का विश्वास डगमगाता है। वो सोचते हैं पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसकी मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो ऐसा सोचते हैं। पर जब मैं प्रार्थना से उठकर बाहर आता हूँ अपने कमरे में, मैंने जो मांगा होता है, मैंने जो भी मांगा होता है, मुझे मिला नहीं होता है, पर मैं अब जैसे अपने रूम से बाहर कदम रखता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे सब कुछ मिल चुका है संसार में जो मैं देख रहा हूँ। क्योंकि विश्वास क्या है? एक अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मैं इस पे विश्वास पे प्रचार करने के लिए नहीं आया हूँ, पर मैं आपको कुछ विश्वास पे सिखा रहा हूँ, कुछ विश्वास पे सिखाने जा रहा हूँ आपको कि जब तक आप वचन पर विश्वास नहीं रखेंगे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं रखेंगे, आप उसके वचनों पे जड़ नहीं पकड़ेंगे, पवित्र आत्मा के चलाई नहीं चलेंगे, तो आपका जीवन कभी भी फल लेकर नहीं आएगा। क्योंकि आप धार्मिक होने के लिए नहीं बुलाए गए हैं, आप आत्मिक होने के लिए बुलाए गए हैं। संसार में बड़े धार्मिक हैं, बड़े दान देते हैं, बड़े लंगर लगाते हैं, बड़ा बाइबल। यीशु की लड़ाई किनके साथ थी? यीशु की लड़ाई जिन्होंने बाइबल का बहुत बड़ा ज्ञान था, यीशु की लड़ाई उनके साथ थी, सदूकियों के साथ, फरीसियों के साथ, कट्टरपंथियों के साथ। क्योंकि यीशु क्या कहता है? कहता तुम धर्मी हो, तुम क्या हो? धर्मी हो। नुबूवत से जो परमेश्वर के पास वो आया, क्या नाम उसका, जो यूहन्ना 3 में लिखा, क्या नाम था उसका? फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था, यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम। निकोदेमुस कौन था? निकोदेमुस भी बड़ा वचन का प्रकाशन रखता था, प्रकाशन ही बड़ा वचन का ज्ञान रखता था।
पर यीशु से क्या कहता, कहता जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश। यीशु उससे भी क्या कह रहा है, कह रहा है तुझे पवित्र आत्मा पाने की जरूरत है। कौन सी जरूरत है? पवित्र आत्मा। आज मैंने देखा है मसीह लोगों के जीवन में 10-10 साल से चल रहे हैं, पवित्र आत्मा नहीं है, गैर भाषा नहीं है, गैर भाषा में कोई प्रार्थना नहीं है। परमेश्वर के एक दास थे साउथ कोरिया में, डॉक्टर पॉल चुंगीचो, जब वो प्रभु में आए उन्हें लंग कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने सिर्फ 6 महीने बोला था उन्हें। और किसी एक लड़की ने जो उनके काम करती थी उसने उसे बाइबल दी, उसने बाइबल पहले तो बाहर फेंक दी, फिर वो उठाकर लाया, बोलता चल मैं पढ़ता हूँ। और जब उसने पढ़ना शुरू की तो जब उसने चिंगाई की वचन देखे बाइबल में नए नियम में, तो वो यीशु को ऐसे महसूस करता था कि यीशु मुझे भी चंगा कर रहा है। 3 महीने के बाद लंग्स कैंसर सारा उसके जीवन में गायब हो गया। कैसे? क्योंकि उसने कहा जो कुछ तू प्रार्थना करके मांग, विश्वास कर। तुझे कहाँ है तुम्हारा विश्वास? विश्वास क्या? एक अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, वो तुम्हें दिखेगी नहीं, पर तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैंने जो मांगा है। जकरिया सरदूत ने क्या कहा, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कितने सालों के बाद सुनी गई? 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक बेटा दूंगा। वो क्या था? उसका नाम मोना। सरदूत ने क्या कहा? तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। कहाँ है तुम्हारी प्रार्थनाएं? कितनी प्रार्थनाएं तुम प्रभु के राज्य में बोल रहे हो? तुम उस प्रार्थना जो करते हो उस पर कितना विश्वास रखते हो कि जो कुछ मैंने मांगा है वो मुझे मिल जाएगा? क्योंकि ये सब चीजें कब पूरी होती हैं? क्योंकि विश्वास कब आता है हमारे जीवन में? विश्वास तब आता है जब हम अपना जीवन आत्मिक रीति से जीते हैं, शारीरिक नहीं। कौन सी रीति से? आत्मिक रीति से। कुछ दुष्ट आत्माएं, कुछ चीजें बिना उपवास और प्रार्थना के कभी भी नहीं जाती हैं। प्रार्थना का जीवन कब आता है? तब आता है जब हम उपवास में भरते हैं। उपवास क्या है? उपवास हमारी बॉडी को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है, पर हमारी बॉडी को जो सही तरीके से चला सकता है वो पवित्र आत्मा है। इसलिए अगर आज हमें इस धरती पे किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है इन अंतिम दिनों में, जो कुछ आज आप इजराइल पे होता देख रहे हैं, आप पढ़ो ना उस जकरिया में, जरिमिया में पढ़ो, आपको सब कुछ मिलेगा। परमेश्वर ने क्या कहा था? अंत के दिनों में सब लोग इजराइल के खिलाफ उठेंगे, फिर भी वो लज्जित होंगे। तो आज उठ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। परमेश्वर, इजराइल कौन? परमेश्वर के लोगों के खिलाफ। परमेश्वर का लिखा एक एक कलाम वचन में पूरा होता जा रहा है। पर मैंने लोगों के जीवन में देखा है, किसी पास्टर की अधीनता में नहीं है वो, किसी की अगुवाई में नहीं चलते हैं वो किसी भी वचन के नीचे नहीं है। आप जानते हो, आप जिस भी पास्टर के नीचे रहते हैं, आप उसकी ग्रेस, उसका अभिषेक और उसके वरदानों के नीचे रहते हैं। पता है आपको एक बात, आप जिस भी चर्च में जाते हैं, जैसी आपकी चर्च, जैसा आपका अगुआ होगा, वैसे आपके जीवन के वरदान, आपके जीवन में वरदान काम करेंगे। आपका अगुआ अगर झूठा होगा तो आपके जीवन में भी झूठ की आत्मा काम करेगी। आपका अगुआ अगर सच्चा और पवित्रता से चलने वाला होगा, याद रखना वो चर्च भी पवित्रता से चलने वाली होगी। जैसा आपके अगुए का चरित्र होगा, जैसा आपके अगुए की प्रार्थना होगी, वैसे लोगों के जीवन में वो ट्रांसफर होगा। क्योंकि परमेश्वर ने मूसा को कहा था मैं तेरे बीच से मसा निकालकर लोगों के जीवन में ट्रांसफर करूंगा। समझ आ रही है? इसलिए अगर आप किसी एक दास के अधीन नहीं है, किसी की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, पवित्र आत्मा के वचनों से नहीं चल रहे हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत से हिस्से जो है वो शैतान के द्वारा उसे गिरता हुआ पाएंगे। हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 वचन लिखा, तब पतरस ने उनसे कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ। क्या करो? और तुम में से प्रत्येक जन अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। यीशु ने ये नहीं कहा कि जब तू बपतिस्मा ले लेगा, जब तू तौबा कर लेगा तो अब तुझे चिंगाई मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? यीशु ने यही नहीं कहा कि अब तूने बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली तो तेरे घर गड्डी आई है। यीशु ने ये नहीं कहा अब तूने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया तो तेरे बच्चे बड़ी जॉब लग जाएंगे। ये झूठा प्रचार ना ही मैं करता हूँ, ना ही मैं करना चाहता हूँ। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा तब पतरस ने उनसे कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ। क्या करो? पतरस ने क्या कहा लोगों से? मन फिराओ, अपनी सोच को बदलो, बुरे कामों से बाहर आओ, बुरी चीजों से बाहर आओ। तुम में से प्रत्येक जन
अपने अपने पापों की क्षमा के लिए प्रत्येक जन यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले, तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। तो क्या पाओगे तुम? पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए और तुम्हारे संतानों के लिए, उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जितनों को प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। बोलो आमीन। बोलो परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में बड़ा फल लेकर आया। क्योंकि कलीसिया, जैसे तुम इस वचन को सुन रहे हो, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और उसकी सामर्थ और उसके वरदानों को से और उसकी चीजों से भरता हुआ अभी देख रहा हूँ। आमीन। बोलो परमेश्वर, अपनी बॉडी पे हाथ रखो, प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा, आज तू मेरे अंदर वास करने जा रहा है और तू मेरे अंदर पहले ही था, आज तू मुझे अपनी सामर्थ से भी भरने जा रहा है। आज तू मुझे अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भी भरने जा रहा है। बोलो परमेश्वर, आज तू मुझे अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ से भी भरने जा रहा है। क्योंकि जैसे तुम ये प्रार्थना कर रहे हो, तुम्हारे अंदर वरदान ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी वरदान ट्रांसफर हो रहे हैं। तुम्हारे अंदर वरदान ट्रांसफर हो रहे हैं कलीसिया। क्योंकि जो खुदाबंद मुझे दिया है, मेरा विश्वास है वो तुम्हें भी देगा। क्योंकि वो मेरे तक सीमित नहीं रखेगा, तुम्हें भी भरेगा उन चीजों से। यीशु के नाम से मांगते हैं। 3 अध्याय 19 वचन, इसी के आगे चलते हैं। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 19 वचन, आगे चलते हैं। पढ़ेंगे सब जन। जी चलेंगे आगे, पढ़ेंगे सब जन। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ, जैसे कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं और प्रभु की हजूरी से सुख के दिन आए। केड़े दिन आन? केड़े दिन आन? सुख कैसे मिलेगा? सवाल ये है। सुख चाहते हो ना धरती पे? यीशु ने कहा, धन्य है वे जो नम्र और दीन हैं, क्योंकि वे धरती के ऊंचा बोलो क्या होंगे? यीशु ने क्या कहा? अगर तेरे पास है, अगर तुझसे कोई मांगता उसे भी दे दे। नए नियम में, सुनो ध्यान से, नए नियम में यीशु मसीह ने 16 आयत के बाद एक वर्ष धन के ऊपर लिखी है कि धन से मोहब्बत ना करो, पैसे से प्यार ना करो। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा है। क्योंकि यीशु मसीह एक बात चाहते हैं कि यीशु ने कहा, एक जन 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। जहां तो वो परमेश्वर से लिपटा रहेगा, जहां वो धन से लिपटा रहेगा। परमेश्वर ने कहा, जहां तेरा मन है वहीं तेरा, तुम्हारा मन परमेश्वर पर है कि जहां धन पर है? अगर धन पर है तो तुम्हारी सोच, तुम्हारी समझ सब धन पर लगी होगी। अगर तुम्हारा मन परमेश्वर पर है तो फिर परमेश्वर क्या कहता? कहता, हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आ जाओ। हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास। आगे क्या कहता वो? पढ़ो फिर आगे। हैं? मैं तुम्हें और अपना जुगा मुझे दे दो और मेरा जुगा उठा लो, क्योंकि मैं क्या हूं? नम्र और दीन हूं। मेरे प्यारे आत्मिक बच्चों, अगर धरती पर फलवंत फल लाना चाहते हो तो जो डालियां अटकी रहती है ना, वो डालियां तूफानों से टूट जाती हैं। पर जो डालियां नम्र होती है ना, जो टेढ़ी होती हैं, तूफान जितना मर्जी है वो झूल झाल के भी खड़ी हो जाती है। परमेश्वर कहता, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। अगर परमेश्वर कहता तुम्हारे ऊपर फल ना लगे, तो परमेश्वर कहता मैं उस पेड़ को काट दूंगा। सबसे पहले अपने आप को धरती पर नम्र और दीन बनाओ। क्या बनाओ?
तभी तुम धरती में फल लाने का पहला काम शुरू करोगे। नंबर और 3। फिर परमेश्वर कहता कि अगर तू अपने आप को क्या करे, तौबा करे, बपतिस्मा ले, अपने आप को शुद्ध करे, पाक करे और साफ करे, तो कहता है यीशु के नाम से अगर तू बपतिस्मा लेगा और मन फिराएगा तो मैं तुझे पवित्र आत्मा का क्या दूंगा, वरदान दूंगा। क्या दूंगा? फिर परमेश्वर कहता कि मन फिरा ले और लौट आ, ताकि मेरी हजूरी से क्या आए, सुख के दिन आए। 2 बार परमेश्वर यहाँ पे एक बात कहते हैं कि अगर तुझे सुख प्राप्त करना है तो तुझे मन फिराना होगा, सोच बदलनी होगी, पापों से बाहर आना होगा, अपने आप को पवित्रताई में चलना होगा, अपने आप को प्रभु की हजूरी में जीना सिखाना होगा। तो फिर परमेश्वर कहता मैं तुझे गाड़ी, बंगला, मोटरसाइकिल, चांदी, सोना, बंगला, ये सब चीजें नहीं दूंगा, पर मैं तुझे एक चीज जरूर दूंगा जो धरती पे तुझे चलाएगी। कि यीशु कहता है कि जितने लोग उसकी आत्मा के चलाए चलेंगे वही उसके बेटे और बेटियां कहलाएंगे। यीशु कहता है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा वे तुम्हें सब बातें बताएगा जो तुम्हें करनी होंगी। अगर तुम्हें इस धरती पे किसी चीज की जरूरत है तो तुम बड़े गरीब हो सकते हो, डोंट वरी। अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है तो याद रखना तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओगे। आदमी का अमीर तो बन जाओगे कम से कम। कौन से अमीर बनोगे? पवित्र आत्मा। मैंने बीते दिनों में बात की थी कि परमेश्वर बात करता है। परमेश्वर बाइबल में क्या वचन संहिता का नाम पढ़ा था तो क्या मनुष्य की आत्मा क्या है? परमेश्वर का दीपक। परमेश्वर कहाँ बात करता है? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी आत्मा से बात करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मा कभी भी अपवित्रताई में ना जिए बल्कि पवित्रताई में चले। अगर तुम्हारे पास पवित्र आत्मा और उसकी हजूरी और उसकी सामर्थ है और उसकी आग है। यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने ये नहीं कहा कि मुझे ऐसे आराधक चाहिए जो बड़े नची गाने गाते हैं। यीशु ने ऐसा नहीं कहा था मुझे वो आराधक चाहिए जो बड़ी ऊंची आवाज। यीशु ने क्या कहा? मैं कौन से आराधकों से प्यार करता हूँ? हैं? ऊंचा बोलो। क्या बोला? जो रूह और सच्चाई से मेरी क्या करते हैं? यीशु को ऐसे आराधक चाहिए थे, ऐसे लोग चाहिए थे। रूह मतलब रूह क्या होता है? उर्दू शब्द है आत्मा, पवित्र आत्मा। पंजाबी में रूह आखदे है, पाक रूह, पवित्र आत्मा। यीशु ने कहा वो आराधक ज्यादा कामयाब होंगे जो रूह और सच्चाई मतलब वचन। प्रभु ने क्या कहा यूहन्ना में? मेरा वचन क्या है? सच, और सच तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। रूह मतलब पवित्र आत्मा मतलब आग। मतलब परमेश्वर ने कहा मुझे वो लोग चाहिए जो पवित्र आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या कर सके? आराधना कर सके। पर आज मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते हैं। जब मैं कलीसिया की ओर देखता हूं तो मुझे ऐसे लोग नहीं मिलते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने आप को संसार में जगह फंसा कर रखा हुआ है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ये वरदान मिलेगा कि जब तुम लोग पता क्या करते हैं? कुछ लोग बपतिस्मा लेते हैं, बोलते हैं शायद बपतिस्मा